गाय और भैंस का डेयरी फार्म अब हो चुका है पुराना। अब बारी है बकरियों के डेयरी फार्म की। 200 बकरियों के इस फार्म पर दूध की नदियां बहती है और बकरी का दूध मार्केट में 1000 रुपए लीटर तक बेचा जा सकता है, जो कि किसानों की किस्मत बदल देगा। तो चलिए विजिट करते हैं इस बेहतरीन से फार्म पर। नमस्ते शैलजा जी। नमस्ते। ये किस चीज का फार्म है? ये डेयरी गोट फार्म है। ये हमने 16 साल पहले किया था। अभी हमारे पास 200 बकरियां है। इनका दूध निकालते हम चीज़, पनीर और घी बनाते। और कितने एरिया के अंदर है ये आधा एकड़ के एरिया में है। और ब्रीड कौन कौन सी है अभी? हमारे पास अभी सिर्फ सानेन ब्रीड है, क्योंकि सानेन दूध अच्छा देती है। तो अभी दूध का प्रोडक्शन कितना है यहाँ पे मैम? अभी 40 लीटर है। और कितने गोट दे रहे हैं? अभी 80 गोट दूध दे रहे हैं। अच्छा। उसमें का हम बच्चों को पिलाते हैं और जी। बाकी पैकिंग करते। हम 175 रुपए लीटर से बेच रहे हैं जी। और सप्लाई अभी चेन्नई और बॉम्बे और गोवा में हो रहा है। तो जैसे ये जो ब्रीड है सानेन, ये स्पेशली आपने क्यों पाली? मिल्किंग के लिए प्रॉपर हमने इनको मतलब ये करके किया है। तो ये सानेन इंडिया की ब्रीड है या कैसे मतलब? नहीं, ये तो नेदरलैंड कंट्री का ब्रीड है। आउट ऑफ कंट्री की ब्रीड है। तो वहाँ से लेके आए या इंडिया से ही आपने जब नहीं, शुरुआत हम इधर एक नारायण गांव है हमारे अच्छा। पास में 40 किलोमीटर का। जी। वहाँ पे एक रेन नाम का संस्था है। अच्छा। तो उनसे हमने खरीदा था। दूसरी ब्रीड भी आपने ट्राई की या नहीं की, अगर कंपैरिजन की बात करें? किया था हमने बीटल वगैरह, जी, जी। लेकिन वो बीटल हमने उधर हरियाणा से लाया, लेकिन इधर उतना दूध नहीं दिया जिन्हें अच्छा। जहाँ उन्होंने बताया। और लेकिन ये कितना हमारे देता है? सानेन ने हमारे जो पुरानी फीमेल्स है मदर स्टॉक में, उन्होंने 4-4.5 लीटर तक दूध दिया है। 4.5 लीटर दे देती है? यस यस। ये तो गायों की तुलना में हो गया। मतलब एक बार 2-2.5 लीटर तक दे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दिन में 4-4.5 लीटर दे देते हैं। नहीं, अगर 4 लीटर भी दे रही है तो वो अच्छा है। तो अगर इनका इकोनॉमिक्स जाने, जैसे आपने किस हिसाब से रखे हुए हैं? अलग अलग आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ये पार्टीशन किया हुआ है? ये एज वाइज हमने जी। उनके ग्रुप बनाए हैं। जी। उसमें उसके हिसाब से रखे। पहले मेल भी अलग भी रहते थे, लेकिन अभी हमारे कम है मेल। हर एक कंपार्टमेंट में एक मेल छोड़ते हैं। एक मेल छोड़े। हाँ। कितने फीमेल पे एक मेल रहता है? 10 फीमेल में एक रहता है, 6 फीमेल में भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी जिस कंपार्टमेंट में जितना है उतने में एक, मतलब ऐसे अभी क्रॉसिंग के लिए आई तो इधर का उधर कर सकते हैं हम। इकोनॉमिक्स आप समझा पाएंगे कि किस तरीके से होता है? अभी हम तो 30,000 से, मतलब जो छोटी फीमेल है वो 30,000 से सेल करते हैं। मेल 25,000, मतलब 25,000 से सेल करते कितने हैं। दिन में बड़ा? 6-7 महीने तक। और अगर इससे फिर रेवेन्यू की बात करें, अर्निंग की बात करें, तो क्या अंदाजे से निकल के आ जाता है? अभी आपके पास 10 फीमेल है तो कम से कम 10 लीटर दूध तो आपको दिन में मिलना ही चाहिए। 10 लीटर दूध Yes. मिलना चाहिए। हाँ, अभी और 2 साल में 3 बार वो डिलीवरी देगी। जी जी। तो कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। जी, जी। 2 साल में एक बकरी के 2 साल में एक बकरी के 5 बच्चे होने चाहिए। 6 भी हो सकते हैं अगर एक बार, मतलब डिलीवरी में 2 दिए 3 जी, बार में। जी। कभी कभी एक देती है जी। तो वो 5 हो गए। अगर दूध की बात करें, आपने 10 लीटर बताया। हाँ। एक अपना 10 बकरियों से और एक बकरे से, तो ये अपना 1750 रुपये अपना दिन का दूध हो गया। 51,000 रुपए के समथिंग में आपने 10 बकरियों का दूध बेच दिया। हाँ। और फिर अपना आता है कि 2 साल में अपना एक बकरी 5 बच्चे देगी। 10 बकरियां हैं तो समथिंग 40 से 50 तक हो जाएगा। 50 लेके जा सकते हैं। और फिर वो 3 से उसमें बेचेंगे तो 30,000 रुपये या 20,000 रुपये के हिसाब से भी ले तो फिर वो एक अलग रेवेन्यू आ जाता है। मतलब कि मल्टीपल चीजें हैं इसमें। पहले हाँ। दूध से भी है, फिर आपने जो यहाँ पे बच्चे हुए हैं उनसे हैं, फिर जो मैन्योर निकलता है, अगर किसी की हिम्मत है तो वो बेच सकता है इस चीज को लेके। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो किस हिसाब से होता है, और ये आपने कितने में किया हुआ है? पूरा कंस्ट्रक्शन वैसा आधा एकड़ में पूरा कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। हमारे ये यहाँ से लेके वहां तक पूरा है। तो शेड किस हिसाब से बनाया हुआ आपने? हमने अभी एक कंपार्टमेंट 18 बाय 11 का है। अच्छा उसमें कम से कम 8 से लेके 10 बकरियां रहती है। अच्छा। हाँ, उसमें से कुछ आधा ओपन है जी। और आधा शेड है। अच्छा, तो कितना खर्चा आ जाता होगा इसमें अगर कंपार्टमेंट हम 10 वाला बनाए? एक में तो कम से कम 1 लाख रुपए तो जाएगा। अच्छा। अवधि के हिसाब से। अच्छा, 1 लाख रुपए चला जाता है? अभी ये स्टील वर्क है ना पूरा। अच्छा। और फिर आपने पूरी बाहर से अपनी हाँ, सेफ्टी के लिए ये भी, इसमें भी पैसा लगाना है फिर? हाँ, लगाना है। तो अभी आपके पास में मिल्किंग वाली कितनी है अंदाजा आप बात करें तो? अभी 80 गोट है हमारे पास। 80 बकरियां आपके पास में है? हाँ, 70 से 80 लेके है। अभी अच्छा। कोई डिलीवरी होने वाले तो बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपका प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा भी पहुंचा था एक बार, अभी फिलहाल में डाउन क्यों गया?
अभी वो क्लाइमेट की वजह से हुआ है, क्योंकि दिसंबर में जो बारिश आती है वो इनको सूट नहीं करती है। वो गार बोलते हैं, मतलब जो बर्फ गिरता है बारिश में, वो इनको सूट नहीं करता। फिर उसकी वजह से या बुखार हो जाता है, वो अलग ठंड होता है। अच्छा, तो उसकी वजह से बीमारी की वजह से हुआ। मैक्सिमम कितना आपने अचीव किया, कितने गोट पे? शुरुआत से हमने सिर्फ सानेन का 4 गोट लिया था। दूध कितना निकाला आपने? हमने 125 लीटर तक निकाला है। कितने बकरियों से? 90 बकरियों से। अच्छा, 90 बकरियों से आपने 125 लीटर निकाला है। ठीक से अगर आपके फार्म को मेंटेन करेंगे तो हर दिन आपको पैसा मिलेगा। और मार्केट की बात करें तो लोग बाग हैं ऐसा दिमाग खुला हुआ कि चलो गोट का चीज भी खरीद ले या कुछ? हाँ, है ना, ऐसे लोग भी है बहुत। हाँ, डेंगू में तो होते हैं। डेंगू में तो 2000 रुपए लीटर भी लोग बाग 3000 रुपए लीटर भी खरीदते हैं। दूध भी नहीं मिलता उस टाइम पे। तो चलिए एक बार मिल्किंग भी देख लेते हैं ना। मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे? अभी तो हम मशीन का ही कर रहे थे, लेकिन अभी हाथ से ही निकाल रहे हैं। अच्छा, कि मशीन को क्लीनिंग को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो लेबर आपने मशीन सारी चीज की रखी हुई है। हाँ, उसकी हाँ, कटिंग की रखी ये हुई है। घास कटर है। घास कटर। हाँ। अच्छा, तो मतलब कि पूरा आप ऑटोमेटिक पे जाने का वो था कि लेबर ना मिलने की वजह से जो दिक्कत हुई है वो ना हो। तो यहाँ पे मिल्किंग होगी आपकी? हाँ, यहाँ होता है। किस तरीके से होता है थोड़ा सा बता दीजिए, एक आइडिया। हर एक कप्पा पीछे से आता है, ऐसे आके बकरी खाना खाती है, फिर उनका क्लीनिंग होता है, फिर दूध निकालते जी, फिर डालते कैन में। तो एक बार शुरू करवा दीजिए, देख लेते हैं कि कैसे आप दूध निकालते हैं। और कितनी देर लगती है इसको दूध निकालने में? 5 मिनट। जैसे आपने मशीन का भी पूरा सिस्टम लगाया हुआ है आसपास में। हाँ, तो ये मशीन से, और फिर आपने क्यों बंद किया? मशीन अभी क्या होता है, जब वो क्लीनिंग के लिए 1 घंटा 2 घंटे जाते जी। हाँ, अगर जब घर का आदमी क्लीनिंग करने के लिए हो तो लेबर निकालते जी। लेकिन लेबर कम हो तो नहीं निकाल सकते, उसको 2 घंटे देने के लिए लेबर के पास वक्त नहीं रहता। अच्छा, तो जैसे अभी दूध निकाल लिया इनका, फिर अभी ये ऐसे बाहर अपने अपने कप्पे में जाएगी। अच्छा, कप्पा मतलब कि अपने वाला अपने वाला जो है उसका घर है उसके। हाँ, यस। दूध निकालने के बाद क्या होता है? अभी जो बच्चों के लिए लगेगा उतना निकाल के लेंगे और बाकी पैकिंग करेंगे। अच्छा, तो ये टोटल एक बार में मतलब कितना कैन में आता है दूध? इधर आ जाइए मैम एक बार। ये 16 लीटर का कैन देगी। अच्छा, 16 लीटर कैन। तो इससे क्या क्या बना रहे हैं और साथ में आप? हम पनीर बना रहे हैं, घी बना रहे हैं। अच्छा, तो घी एक बार दिखा दीजिए आप। ये वाला घी। तो पनीर नहीं है क्या अभी? अभी पनीर खत्म हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ अंतर रहता है क्या इस वाले घी में और गाय के या भैंस के घी में? हाँ, थोड़ा सा रहता है। किस तरीके का? टेस्ट का या क्या मतलब? हाँ, टेस्ट का भी है। अच्छा। हाँ। और बनाने में समय मतलब उसी तरीके से बनता है क्या? समय सेम प्रोसेस रहता है। अच्छा। लेकिन ये कम निकलता है, इसलिए महंगा होता है। अच्छा, कम निकलता है, लेकिन और पनीर को बनाने का भी सेम प्रोसेस रहता है? हाँ, पनीर का भी सेम रहता है। और रेट क्या है इसका? इसका 3000 रुपए किलो। 3000 रुपए लीटर। और पनीर का? और पनीर का 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। तो कौन ले सकता है, मान लो अगर इसे किसी को खरीदना हो तो? लेते हैं ना लोग जो बाहर, मतलब बाहर देश से यहाँ रहने को आते हैं, उनको जिनको पता है गोट घी का मतलब, या पनीर, जिनको खाने का टेस्ट है। होता है क्या एक्स्ट्रा, जैसे गाय से, और या कुछ ऐसा है भी है क्या? नहीं, ये हेवी नहीं हुआ। गाय भैंस के इसमें उल्टा फैट रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो ये खाने से अच्छा होता है। तो बीमारी का और बताइए, जैसे आपको भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया है, मतलब कि बीमारी को लेके अभी जैसे मिल्क का प्रोडक्शन भी, और आप बता रहे हैं कि 500 सानीन आपके पास में पहुंच जाती, तो कैसे सेफ्टी रखे और आपने क्या सीखा जो आपको दिक्कत हुई है? वो लेबर प्रॉब्लम ज्यादा आता है इसमें। अच्छा। क्योंकि एजुकेटेड लेबर नहीं रहते। अच्छा। पूरा दवाई ववाई नहीं पढ़ सकते, और हर टाइम हम तो उनके साथ में नहीं रह सकते। अच्छा। बताने के लिए डॉक्टर भी मतलब महाराष्ट्र में तो नहीं देते। अच्छा। पूरे 24 घंटे। अच्छा। हम तो रखने के लिए तैयार है एक डॉक्टर। इतने बड़े फार्म में एक डॉक्टर दिन में रहना ही चाहिए। लेकिन कोई है नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं करते लोग, जॉब ही नहीं करते वैसा। तो आपने जितना हिम्मत था स्टार्टिंग में आप खींच के लेके आया, प्रोडक्शन भी बेहतरीन, लेकिन जहाँ पे चीजें बढ़ने लगी तो वो थोड़ा मतलब मैन पावर मिला नहीं, कंफर्टेबल नहीं होता है, मैन पावर नहीं मिली, तो इस वजह से आपको दिक्कत आ गई। और बीमारी कौन कौन सी, जैसे आपने बताया ओला बताया, और दूसरी कौन कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है? ऐसे सर्दी खांसी से जो हमारा बढ़ता है निमोनिया। अच्छा। वो होता है, या तो फिर डायरिया होता है। अच्छा, तो वो सामने वाला एरिया बच्चों का है, या और इधर जो है अपने ये वाले उससे बड़े बच्चे हैं। और ये कुछ स्पेशल सी चीजें ये अभी जो 8-10 दिन के बच्चे रहते, उनको ज्यादा ठंड वगैरह हो तो वो कवर करके रात को वो राउंड में रखा जाता है। अच्छा, छोटे कितने दिन के? 8-10 दिन के। 8-10 दिन के, ताकि 15 दिन तक ज्यादा से ज्यादा। हाँ। और वो किस वजह से रखा हुआ आपने बेड? तो उनका भी प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। अच्छा। 2 साल में 7 से 25 तक गए हो। अच्छा। हाँ। 2 साल में 7 से 25 पहुंच गए। अभी देखो उससे ये छोटा है। अच्छा। फिर भी ये बहुत, मतलब उनका वेट वगैरह अच्छा रहता है जी, मतलब बढ़ता जल्दी है।
तो आपके हिसाब से अगर मिल्किंग और इस पे देखें मीट पे, तो बेटर चॉइस आप किसको मानती हैं? क्या मिल्क एक ऑल्टरनेट हो सकता है? जैसे आप तो 16 साल से दूध ही बेच रहे हैं ना, तो कितना बेटर ऑल्टरनेट आप मानते हैं इसको? नहीं, दूध ही मतलब ये कैसे पूरा कंटिन्यूटी रहता है। जी जी जी। और सानिन मिल्क गोट ऐसा है कि पूरा वो अगली डिलीवरी तक भी दूध दे सकते हैं अगर आपने उनको ठीक से मेंटेन किया। हर दिन पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि ईद पे ही पैसा आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। और फीड में क्या क्या देते हैं आप? हम सूखा चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं और अनाज भी देते हैं। और सूखे चारे में क्या होता है? सूखे चारे में हर का भुसकट रहता है, चने का रहता है और सोयाबीन का रहता है। अच्छा, और हरे चारे में? हरे चारे में मेज रहता है, एक मेथी घास रहता है। जी जी। और दाने में क्या क्या रहता है? बहुत सारे ड्रम रखे हुए दाने हैं में ये खली भी खिलाते हैं हम, मूंगफली का रहता है। अच्छा। सूर्यफूल का मतलब ये सनफ्लावर का रहता है। जी जी। और करडई इधर अभी आपको पता होगा, मालूम नहीं, लेकिन करडई नाम का वो सूर्यफूल के जैसा ही होता है, उसका एक रहता है। और जैसे आपका ये जो गोट फार्म है, बड़ा अजीब सा नाम है, आई गोट फार्म, और आई महाराष्ट्र में माँ होता है, तो आपने मतलब कि किस वजह से रखा है नाम? वही उसी की वजह से रखा है कि ये शुरुआत हमने की तो माँ के लिए ही किया है। अच्छा। कि माँ के पास हमारा आना जाना रहे, हम बाजू के गांव में बिजनेस करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो माँ इधर रहती है तो उनके पास आना जाना रहे, इसलिए हमने इनके लिए ऐसा छोटा सा फार्म शुरू किया था। अच्छा। अभी वो सब 16 साल में इतना बड़ा हो गया है। अच्छा। और वो सब पिछले 10 साल में, अभी भी माँ कर रही है, लेकिन पिछले 10 साल में माँ ने उसके ज़्यादा ख्याल रखा है, इसलिए मैंने उन गोट फार्म का नाम आई गोट फार्म रखा है। डेडिकेट कर दिया आपने कि नाम की हाँ। आपकी मदर के लिए है। यस। मैम, किसी को संपर्क करना हो तो कैसे कर सकता है? हमारे फ़ोन नंबर फ़ोन करो। जी जी, नंबर बता दीजिए तो। 9422425294, ये सर का है, और मेरा नंबर है 9225547703। तो दोस्तों, शाइला जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि बकरियों का डेयरी फार्म कैसे किया जा सकता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। और आज के टाइम पे बकरियों के दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इतनी मात्रा में नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय किसान।